आजीविका सहयोग परियोजना से मिली प्रेरणा से ग्रामवासी उत्पादक समूहों व निर्बल उत्पादक समूहों का गठन कर बेहद खुश है। इन समूहों के माध्यम से काश्तकार परिवारों को कृषि उत्पादन, पशुपालन व गैर कृषि व्यवसायियों को एक नया दृष्टिकोण मिला है। परियोजना से जुड़े सभी परिवारों की आजीविका को सुनिश्चित करने की दिशा में ग्राम स्तर पर गठित यह समूह प्रथम एवं महत्वपूर्ण कड़ी है। उत्तराखंड की सुदूर पहाड़ियों में बसे ये ऐसे ही एक गांव की छोटी सी कहानी है। 62 परिवारों के इस छोटे से गांव में 5 उत्पादक समूह बने हैं, जिनमें एक निर्बल उत्पादक समूह भी है। परियोजना से मिली प्रेरणा से प्रत्येक उत्पादक समूह ने अपनी 3 प्रमुख उत्पादन गतिविधियों का चयन किया है। समूह से जुड़े सभी सदस्य इन चयनित गतिविधियों के अंतर्गत उत्पादन कर रहे हैं, जिसमें परियोजना उनकी सहायता कर रही है। तो आइए आपको उत्पादक समूह के सदस्यों से मिलवाते हैं। मैं निर्बल उत्पादक समूह का सदस्य हूँ। हमारे समूह में 8 सदस्य हैं। मैं अपने समूह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर हस्तशिल्प व्यवसाय से अपनी आजीविका अर्जित कर रहा हूँ। मेरे समूह के सदस्य दुग्ध उत्पादन और आलू उत्पादन भी कर रहे हैं। गांव में 2 परिवार ऐसे भी हैं जिनके पुरुष मुखिया की मृत्यु हो चुकी है। उन परिवारों की विधवा महिलाएं भी हमारे समूह के सदस्य हैं। मेरी तरह एक अन्य परिवार के मुखिया भी विकलांग हैं। समूह में 2 परिवार अंत्योदय श्रेणी से और 2 परिवार अति पिछड़ी जाति से आते हैं। यह सभी लोग हमारे निर्बल उत्पादक समूह के सदस्य हैं। मैं दुर्गा उत्पादक समूह से जुड़ी हूँ। हमारे समूह में 10 सदस्य हैं। हमारे समूह की सब्जी मूल्य वृद्धि श्रृंखला के आधार पर वर्षभर गतिविधियां क्रियान्वित करता है। हमारी प्रारंभिक गतिविधि आलू उत्पादन और द्वितीय गतिविधि मटर उत्पादन है। मेरे समूह का नाम गीता उत्पादक समूह है। वह हमारे समूह की मूल्य वृद्धि श्रृंखला मसाला उत्पादन है। इसके अंतर्गत पहली गतिविधि अदरक उत्पादन व दूसरी प्याज उत्पादन है। हम सभी 12 लोग मिलन उत्पादक समूह से हैं। आज हमारी मासिक बैठक है। हम अपनी उत्पादक गतिविधियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तकनीकी संस्था की ओर से आजीविका सुगमकर्ता भी हमारी सहायता के लिए बैठक में उपस्थित है। हमारे समूह की प्रारंभिक गतिविधि दुग्ध उत्पादन है। हम पारंपरिक अनाज के अंतर्गत मंडुआ उत्पादन और चारा उत्पादन भी करते हैं। हमारे समूह का नाम एकता उत्पादक समूह है। हमारे समूह में 10 सदस्य हैं। हमारे समूह की प्रारंभिक उत्पादन गतिविधि मसाला मूल्य वृद्धि श्रृंखला के अंतर्गत हल्दी उत्पादन है। इसके अतिरिक्त हमारे समूह में लहसुन उत्पादन भी होता है। मैं सर्वोत्तम उत्पादक समूह से जुड़ा हूँ। हमारे समूह में 13 सदस्य हैं। वर्ष भर हमारे समूह की वैल्यू चेन दलहन उत्पादन है। हमारी प्रारंभिक गतिविधि गहत उत्पादन, द्वितीय गतिविधि मसूर उत्पादन है। तो देखा आपने किस प्रकार गांव में 6 उत्पादक समूह अपनी अलग अलग उत्पादक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। बेहतर प्रबंधन के लिए सभी उत्पादक समूह अपनी एक खाद्य सुरक्षा सुधार योजना बनाते हैं। इस योजना निर्माण के बाद ही परियोजना से सहायता राशि समूह को प्राप्त हुई है। हमारी परियोजना का प्रयास है कि बेहतर प्रबंधन व तकनीकी ज्ञान से उत्पादक समूह की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो, ताकि हमें अपने उपयोग के अतिरिक्त व्यापार हेतु बिक्री योग्य अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके। इस अधिक के उत्पादन को आजीविका संगठन के माध्यम से स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार किया जा सके। आजीविका संगठन स्तर पर किए गए इस व्यापार से मिले लाभ से ही उत्पादक समूह के सदस्यों की आजीविका में वृद्धि होगी। अपनी उत्पादन गतिविधियों के सफलतापूर्ण संचालन हेतु यह समूह विभिन्न राज्य के विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। तकनीकी संस्था की सहायता से समूह अपनी नगद व ऋण की आवश्यकता की सीमा का अनुमान लगाते हैं। जहां आवश्यकता हुई है, वहां समूह बैंक से जुड़कर वित्तीय सहायता भी प्राप्त करते हैं। बैंक समूह की आवश्यकता को देखते हुए अपने मापदंडों के आधार पर प्रत्येक समूह की नगद साख सीमा का निर्धारण करते हैं। एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना द्वारा प्रत्येक समूह को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। परियोजना से मिली वित्तीय सहायता का उपयोग समूह के सदस्य चक्रीय कोष के रूप में करते हैं, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर राशि को उत्पादन गतिविधियों में उपयोग करते हैं व बाद में समूह में जमा भी कर देते हैं। इसके साथ ही उत्पादक समूह के सदस्य प्रत्येक माह अपने समूह में
मासिक बचत के रूप में 100 रुपये से 200 रुपये तक जमा भी करते हैं। परियोजना के माध्यम से उत्पादन गतिविधि के सफलतापूर्वक संचालन हेतु तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाती है। समय समय पर हमें अनेक ज्ञानवर्धक सामग्री मिलती है, जिससे उत्पादन संबंधी विभिन्न प्रकार की जानकारी मिलती है। हमारी आजीविका में वृद्धि हो, इसके लिए परियोजना हमें विभिन्न स्रोतों से सहायता दे रही है। खाद्य सुरक्षा सुधार योजना से समूह के सदस्यों ने मिलकर उत्पादन गतिविधि के लिए बहुत सोच समझ कर विचार किया था। जैसे उदाहरण के तौर पर चयनित गतिविधि हेतु प्रत्येक सदस्य के पास कृषि योग्य भूमि की गणना की। उपलब्ध कृषि योग्य भूमि पर चयनित फसल के अनुरूप सिंचाई व्यवस्था को भी अपनी योजना में बताया। जैव उर्वरक और जैव कीटनाशकों के लिए विशेषज्ञ व्यक्ति अथवा संस्थान चिन्हित किए। कृषि उपकरणों जैसे प्रकाश प्रपंच, स्प्रे मशीन, ट्रिलर, वीडर आदि को खरीदने या किराए पर लेने संबंधी सभी परिस्थितियों में पूर्व के अनुभवों से विशेषज्ञों की सलाह ली। विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर ही चयनित फसल के कुल उत्पादन का आकलन किया गया। फसल की अंकुरण अवस्था, पौधे की बढ़ने की अवस्था, पुष्प अवस्था, पकने की अवस्था और फसल कटाई विधि द्वारा फसल उत्पादन के आकलन का वर्णन भी हमने अपनी खाद्य सुरक्षा सुधार योजना में किया है। समूह की सिंचाई हेतु यदि LDPE टैंक की आवश्यकता पड़ी तो एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना से इस हेतु समूह को अतिरिक्त सहायता भी दी गई। परियोजना की ओर से दिए गए फॉर्म्स पर इन सभी अवस्थाओं की जानकारियों को भरने हेतु कॉलम्स दिए गए हैं। समूह चयनित गतिविधियों की कुल उत्पादित फसल में से कितना उत्पादक समूह के सदस्य स्वयं करेंगे। स्वयं के उपयोग के बाद विपणन हेतु बचे शेष उत्पादन की मात्रा के साथ ही स्थानीय व अन्य बाजार की आवश्यकता व मिलने वाले संभावित मूल्य का एक अनुमान लगाया जाता है। इसके बाद चयन की गई गतिविधि में उत्पादन की प्रोसेसिंग पैकेजिंग के लिए उसमें होने वाले खर्च व उत्पादन के जोखिमों का आकलन कर सुरक्षा हेतु व्यवस्था सुनिश्चित की गई। फसलों में रोग, कीट, गैर प्रमाणित बीज मिलने, जंगली जानवरों से नुकसान और प्राकृतिक खतरों जैसे ओलावृष्टि, भारी वर्षा, बादल फटने व सूखा पड़ने की दशा में उनसे बचाव के उपाय पर चिंतन किया जाता है। इन सभी जोखिमों कारकों पर सरकार द्वारा जारी की गई फसल बीमा योजना और जोखिम कारकों को कम करने की लागत पर भी विचार करते हैं। फसलों के बाजार भाव के उतार चढ़ाव का अध्ययन और बाजार में महाजन बिचौलियों द्वारा दिए जा रहे प्रलोभन पर विचार व उनके शोषण से बचने के उपाय करना बेहद जरूरी होता है। फसल से तैयार उत्पाद के परिवहन का खर्च और उत्पादन की अन्य लागत का विचार भी तो जरूरी है। हाँ, बिल्कुल सही। इन सभी बिंदुओं पर विचार के उपरांत ही अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऋण की आवश्यकता व परियोजना से मिली सहयोग राशि के उपयोग पर भी विचार करना होता है। एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना से प्रत्येक समूह को उत्पादक गतिविधि संपादन हेतु अनेक तकनीकी जानकारी भी मिली है। खाद्य सुरक्षा सुधार योजना निर्माण में इन जानकारियों का भरपूर उपयोग किया जाता है। हमारे उत्पादक समूह के कृषि उत्पादन गतिविधियों के बारे में तो आपने हमको सब कुछ बता दिया है, लेकिन पशुपालन की गतिविधि के बारे में भी तो हम लोगों को बता दो। हाँ, बिल्कुल। पशुपालन से संबंधित गतिविधि उत्पादक समूह की गतिविधियों पर भी अवश्य बताएंगे। जिन उत्पादक समूह की गतिविधियां यदि दुग्ध उत्पादन है तो समूह के सदस्यों से गाय व भैंसों की संख्या व उनकी नस्ल आदि की जानकारी ली जाती है। और यदि बकरी या मुर्गी पालन भी है तो उत्पादक समूह उनसे प्राप्त होने वाले मांस की मात्रा व उसके विपणन की व्यवस्था, बकरी या मुर्गी पालन में उनकी नस्ल आदि पर भी विचार करते हैं। हमने यह भी विचार किया है कि हमारे सदस्यों के पास वर्तमान में कितने पशु हैं और हमें अपने समूह की कमाई बढ़ाने के लिए कितने और पशुओं की जरूरत होगी।
उनके चारे आदि की व्यवस्था के साथ ही पशु शेड की मरम्मत और मरम्मत की आवश्यकता होने पर लगने वाले खर्च का आकलन भी किया। इसी तरह कृषि उपकरणों के लिए भी समूह को चारा मशीन की आवश्यकता हुई। इसे क्रय करने की दशा में पहले मूल्य की उपलब्धता का आकलन किया गया। सभी परिस्थितियों, पूर्व के अनुभवों व विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर ही व्यवसाय में उत्पाद की कुल मात्रा का आकलन किया। ऐसे ही मुर्गी या बकरी पालन की दशा में भी अंडे या मांस के कुल उत्पादन का आकलन किया जाता है। उत्पादित उत्पाद जैसे दूध, अंडे या मांस का उत्पादक समूह के सदस्यों द्वारा स्वयं की खपत के बाद विपणन हेतु बचे शेष उत्पादन की मात्रा का अनुमान, बाजार में मिलने वाले मूल्य का आकलन, उत्पादन के जोखिमों का आकलन व सुरक्षा हेतु व्यवस्था करनी होती है। इसके लिए हमारे द्वारा रोग आदि से बचाव के उपाय किए गए। निकटवर्ती पशु चिकित्सक, पैरोवेट आदि से संपर्क किया गया। सरकार द्वारा जारी की गई पशु बीमा से जोड़ा गया। कुल उत्पादित दूध, अंडे या मांस के विपणन हेतु परिवहन पर विचार भी किया गया। हमारे गांव में ग्रामवासियों ने कई उत्पादक समूह बनाए हैं। वे अपनी अपनी आजीविका गतिविधियों पर विचार भी करते हैं। इतना ही नहीं, हमारे गांव के लोगों ने कृषि व पशुपालन के साथ साथ गैर कृषि गतिविधियों को भी अपनाया है, जिससे आज हमारा गांव बेहद तरक्की कर रहा है। ग्रामीण स्तर पर हो रहे किसी गैर कृषि गतिविधि जैसे बुनाई, सिलाई, हस्तशिल्प, हथकरघा, लोहार, दुकान आदि का चयन यदि कोई समूह अपनी प्रथम गतिविधि के रूप में करते हैं तो उसकी खाद्य सुरक्षा सुधार योजना ग्रामीण गैर कृषि गतिविधि के अंतर्गत बनती है। इस संबंध में उत्पादक समूह ने निम्न बिंदुओं पर विचार किया है। चयन किए गए व्यवसाय से वर्तमान में गांव के कितने परिवार जुड़े हैं व कितना उत्पादन हो रहा है। अपनी आजीविका सुनिश्चित करने हेतु उत्पादक समूह को लक्षित उत्पादन को प्राप्त करने के लिए कितना उत्पादन करना होगा। उत्पादन हेतु कच्चे माल की आपूर्ति के लिए ट्रांसपोर्ट व भंडारण आदि की व्यवस्था करनी होती है। उत्पादन में उपयोग होने वाले औजार व मशीनों की उपलब्धता और उन्हें क्रय करने की स्थिति में उत्पादक समूह की कुल पूंजी के उपयोग की गणना करते हैं। उनके रखरखाव आदि की व्यवस्था से पूर्व इसमें होने वाले व्यय का आकलन बेहद जरूरी होता है। समूह ने अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता पड़ने पर बैंक आदि वित्तीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन किया। चयनित व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने हेतु मासिक, द्विमासिक, 6 माही पर होने वाली नियमित राशि की व्यवस्था, गांव में जो गतिविधि वर्तमान में हो रही है उसकी लाभ हानि का विश्लेषण, वर्तमान बाजार अर्थात मांग व आपूर्ति का विश्लेषण, उत्पादन बढ़ाने की दिशा में तैयार उत्पाद हेतु बाजार की संभावना का आकलन। व्यवसाय करते समय भविष्य में आने वाली संभावित चुनौतियों के लिए हमेशा सजग रहना होता है। इसके लिए उन चुनौतियों का आकलन कर उनसे निपटने की प्रथम रणनीति व परिस्थितियों से निपटने के लिए द्वितीयक योजना, व्यवसाय, उत्पाद गुणवत्ता व आयकर संबंधी वैधानिक प्राविधानों का पालन करना सुनिश्चित किया जाता है। हम जो भी व्यवसाय करने जा रहे हैं, क्या उत्पाद समूह के समस्त सदस्य उसके लिए प्रशिक्षित है? यदि नहीं तो प्रशिक्षण हेतु संसाधन की व्यवस्था। इन सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद समूह ने परियोजना द्वारा दिए गए इस फॉर्मेट पर अपनी खाद्य सुरक्षा सुधार योजना का निर्माण किया। इस तरह आज गांव में एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना से मिली प्रेरणा से ग्रामवासियों ने अपने स्तर पर कई उत्पादक समूहों का गठन किया है। समय समय पर परियोजना से मिल रही जानकारी का सही उपयोग कर अपनी आजीविका बढ़ाकर बेहद उत्साहित है।